श्री रामचरितमानस में बाबा ने प्रबंधन में 4 घाट बनाए। घाट समझते हैं ना, जहां लोग जाके नहाते हैं। तालाब के एक कोई सरोवर हो तो उस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं। उसी प्रकार रामचरितमानस भी एक सरोवर है, मानस सरोवर, और इसके 4 दिशा में गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए। प्रत्येक घाट पर एक कथा गाने वाले वक्ता विराजमान है और उनके सामने मूल रूप से 1 अथवा 2-3 श्रोता विद्यमान है। मैं एक एक घाट को स्पर्श करता हूं। ये 4 घाट कैसे प्रवेश कर गए, दर्शन करिए। सबसे पहला घाट जो है वो काशी जी में है, आपके बगल में। कहाँ है? काशी जी में। काशी जी में घाट है जिसका नाम है अस्सी घाट, आप लोग जानते होंगे। अस्सी घाट मानस का पहला घाट है, जहां पर वक्ता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है। कहो, श्रोता के रूप में गंगा जी है अथवा संत समाज है। नहीं तो गोस्वामी जी बोले कोई नहीं है तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनु। गोस्वामी जी का मन गंगा जी और संत समाज ये श्रोता हैं, वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कहां पर? कहां पर? अस्सी घाट, ये पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? जैसे पंडाल बना है ना, तो यहां गेट बना है, गेट पर लिखा है देवबरा धाम, लिखा है ना। उसी प्रकार गोस्वामी जी जहां कथा गा रहे हैं वहां गेट पर लिखा है शरणागति घाट। ये शरणागति घाट नाम काहे पड़ा हो? ये अनुभव करने का विषय है। आज आप यहां पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। ठाकुर जी ने मेरे पर कृपा की है, मेरे हृदय से जो कथा प्रकट हो रही है उसको आप सुन रहे हैं। हो सकता है कल किसी और भी कथा में आप चले जाएं, या इसके पहले कभी और कथा सुने हो आप। अनुभव करिएगा, सभी वक्ता रामचरितमानस लेके ही कथा गाते हैं, लेकिन सबकी कथवा अलग अलग हो जाती है। सब एक जैसी कथा नहीं गाते, सबकी कथा अलग अलग होती है। क्यों? क्यों? कभी सोचा है क्यों? कथा गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है वो उसी भाव से कथा गाते हैं। मैं और खोल के कहता हूं, वैरागी विरक्त वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो केवल वैराग्य की कथा सुनाएंगे। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो वो प्रेम की कथा सुनाएंगे, ठीक ना। ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से परिपूर्ण कथा सुनाएंगे। कर्मकांडी महात्मा से सुनिएगा तो वो कर्म प्रधान कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरीर कहीं रहे, मन हमेशा रघुनाथ जी की शरण में रहता है। ये है शरणागत भाव। शरणागति, देखिए, जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है शरणागति हो जाना। मैं राम जी के द्वारा कही हुई बात कह रहा हूं। राम जी कहते हैं, पूजा, आप में से कौन कौन डेली पूजा करता है? हम करते हैं। अच्छा, आप में से मंदिर कौन बार बार जाता है? हम जाते रहते, कभी कभी मिलता है तो जाते हैं। समय समय पर व्रत कौन करता रहता है? अच्छी बात। दान पुण्य कौन करता रहता है? ये सब काम बार बार करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पूजा कर दिए तो जीवन भर का काम खत्म, बार बार करना पड़ता है। लेकिन राम जी कह रहे हैं, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार कर दे। कितनी बार? एक बार यदि मनुष्य अपने जीवन में वो काम कर दे तो मैं पूरे जीवन उसकी रक्षा करता रहता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। पूरे जीवन वो काम क्या है? कुछ नहीं करना है,
भगवान के सामने जाना है, दोनों हाथ ऊपर उठाना है और एक बार हृदय से बोल देना है, प्रभु आज तक जगत के भरोसे था नाथ, आज से मैं आपके भरोसे हो गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। एक बार जो हाथ उठाकर कह दे शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते, एक बार हाथ उठा के कह दे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, राम जी जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। ये शरणागति है। इसलिए जितना जल्दी हो ठाकुर जी के सामने जाकर बोल दीजिए अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारे, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, सुदर्शन धारे हो, आए शरण तिहारी, सुदर्शन धारे हो, आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में, गजेंद्र मोक्ष। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर, जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, हार गया गजराज तो बोला, अब दौड़ो नंद किशोर शरण हितकारी हो, आए शरण तिहारी, शरण हितकारी हो, आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी।
एक दुष्ट व्यक्ति था, पापी, जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? कौन कौन इसके बारे में जानता है? अजामिल के बारे में। महापापी था। उसकी पत्नी को चिंता हो गया कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। तो एक महात्मा आए। पत्नी ने पूछा महात्मा से कि प्रभु, मेरा पति पापी है, महापापी है, उसका कल्याण कैसे होगा? महात्मा ने कहा, मेरी बात याद रखना, घर में यदि तुम्हारा बेटा होगा आगे, तो उस बेटे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। आगे चलकर बेटा हुआ, महात्मा की बात याद आई, पत्नी ने नारायण रख दिया बेटे का नाम। और मैं बताऊं, अजामिल पापी था, लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। जब उसके मरने का समय आया ना, तो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण कहाँ हो? हे नारायण, एक बार आ जाओ। किसको बुला रहा था? बेटे को। लेकिन बैकुंठ में बैठे भगवान नारायण ने अपने दूतों से कहा कि अपने बेटे को नहीं बुला रहा है, वो मुझ नारायण को बुला रहा है, जाओ उसको मेरे धाम लेकर के आओ। केवल नारायण कहने से उद्धार हो गया। महापात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे मिला? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। भगत हितकारी हो आए शरण तिहारी, भगत हितकारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो हम आ गए शरण तिहारी। कन्हैया वाले का बोलेंगे? बांके बिहारी हो, अरे गिरवर धारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। शंकर भगवान वाले का बोलेंगे? गंगाधारी हो, अरे नंदी सवारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। देखिए, हमारा शरीर कहाँ बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ बैठा हुआ है ये महत्वपूर्ण विषय है। इतने सारे लोग पंडाल में हैं, सबके मनवों पंडाल में है, जरूरी नहीं है। कई लोग का मन चप्पल पर होगा। गांव में, नगर में कथा हो जाए तो कई लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं, चला 9 दिन में सब घर के पुरानका चप्पल नया हो जाई। रोज एक पुराना पहन के आओ, नया पहन के चले जाओ। हम एक जगह कथा गा रहे थे मध्य प्रदेश में, बरसात के समय में। वहां पंडाल में कम से कम 60 से 70 हजार लोग रहते थे। बहुत बड़ी कथा थी। एक दिन पानी बरस गया,
और जो आप लोग बैठे हैं ना, पूरे पंडाल में, ये पंडाल कितना बड़ा है वो 450, वो लगा था 100 फुट बाई 750। उसके बाद 200 फुट का अलग पंडाल था। पूरे पंडाल में 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बना था प्लाई का, जिस पर लोग बैठे थे। कि 10 इंच, हाँ फुट ना इंच, हाँ 10 इंची के, हाँ हाँ क्षमा करिएगा। कहें पानी ओनी हो तो नीचे से पानी निकल जाए। 5वें 6ठे दिन बारिश हो गया। लगभग 12,000 लोगों का चप्पल बह गया उसी में। चप्पलें बही के चला गया नदी में। तो जो आयोजक थे सबको चप्पल खरीद के दिए। बोले हम 2 दिन बाद चप्पल मंगा रहे हैं, जेके जौन जौन नंबर के चप्पल था अपन अपन गोड़ में पहन के लेके चली जाएगी। कई लोग बैठे होंगे, इस पर ध्यान होगा कि कथवा के बाद प्रसादी का मिली आज। हाँ, सबका मन यदि पंडाल में है तो ये देवबरा धाम के लोग बड़भागी हैं, ये भगवत कृपा है। हमेशा विचार करिए, हमारा शरीर जहां है, क्या हमारा मन वहां है? और यही साधना है। मन बहुत खतरनाक है साहब। कोई देखा नहीं है, आप में से किसी ने मन को देखा है? बोलिए। सब मन के गुलाम है। 6:10 हो रहा है, मन हो रहा है ना चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन ने टेलीफोन किया था का? चाय पीने के लिए मन ने टेलीफोन किया नहीं, लेकिन मन हो गया। अरे देवबरा धाम में कथा हो रही है, चलेंगे नहीं? आज हमारा मन नहीं है, आप चले जाइए। फोन किया था मन ने, आप दर्शन करिए। मन को किसी ने देखा नहीं, ये मन सबको नचा रहा है। इसी मन को कंट्रोल में करना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन कर बेशया अनल बन जराए, मन कर बेशया अनल बन जराए, मन कर सया अनल बन जराए, मन करी विषया अनल बन जराए, होई सुखी जो एहि सर पराए, होई सुखी जो एहि सर पराए, होई सुखी जो एहि सर पराए, होई सुखी जो एहि सर पराए। गोस्वामी जी बोले, करी करी जानते हैं आप लोग? करी करी जानते हैं? करी किसको कहते हैं? वो कढ़ी पकौड़ी नहीं, मैं यहां मुंह में दिखा रही है कढ़ी बड़ी, वो कढ़ी बड़ी नहीं। ये तो अभी 1-1.5 महीना पहले हम कहीं कथा में पूछे कि बिमल जानते हैं आप लोग? बिमल, मानस में चौपाई है, बिमल कथा कर कीन आरंभा। मैंने आदरणीय प्रश्न किया, बिमल जानते हैं आप लोग? तो एक बोले हाँ बिमल गुटका। करी कहते हैं हाथी को। हाथी का क्या नाम है? करी। करी। हाथी छोटा होता है कि बड़ा? आज शोभा यात्रा में हाथी आए थे, आप में से जो गए होंगे दर्शन किए होंगे। हाथी जितना बड़ा है ना, गोस्वामी जी कहते हैं मन भी उतना ही बड़ा है। और हाथी से बच के रहिए, न जाने कौन सूंड केने घुमाई दे, फिर सित्ते राम हो जाएगा। उसी प्रकार मन कब किधर लेके भाग जाए कोई भरोसा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जब जंगल में आग लग जाए ना, तो सभी जानवर जंगल के बाहर दौड़ते हैं।
हाथी बाहर नहीं दौड़ता है। क्यों? हाथी की गति उतनी नहीं है, उतना तेज नहीं भाग सकता। तो हाथी जंगल के बाहर नहीं दौड़ता, हाथी जंगल के भीतर जो तालाब रहता है वहां दौड़ता है, और जाके तालाब के पानी में जाकर बीच में बैठ जाता है और उसके बाद गदगद हो जाता है। क्यों? हाथी जानता है जब तक इस पानी में बैठा रहूंगा ये जंगल का आग मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। उस सरोवर के जल में जाकर वो हाथी सुखी हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं उसी प्रकार ये मन रूपी हाथी विषय के अग्नि जंगल में जल रहा है। विषय अनल बन जरई, विषय रूपी बन के, देखिए इंद्रिय रूपी बन में जो विषय रूपी अग्नि है उसमें मन जल रहा है। मन कर रहा है पकौड़ी खा ले, मन कह रहा है बढ़िया कपड़ा पहन ले, मन कर रहा है बढ़िया बढ़िया सूंघ ले, मन कर रहा है फॉर्च्यूनर पे चढ़ जाए। ये मन हमको जला रहा है और इसी अग्नि में मन दिन रात जल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप मन रूपी हाथी को सुखी करना चाहते हैं तो जैसे वो हाथी जंगल के पानी में जाके बैठ गया, सुखी हो गया, उसी प्रकार आप अपने मन रूपी हाथी को राम कथा रूपी सरोवर में ला करके बिठा दीजिए, आपका मन रूपी हाथी सुखी हो जाएगा। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। पहला घाट। अब बाबा बोले मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके बगल में तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। दूसरा घाट कहां पर है? तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं श्री भरद्वाज मुनि। दर्शन करिए। और यहां जो बोर्ड लगा है उस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। किस प्रकार का कर्म जीवन में करना चाहिए ये पूरी बात याज्ञवल्क्य मुनि ने बताई। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। अब तीसरा घाट आ गया कैलाश पर्वत। कथावाचक हैं शंकर भगवान, श्रोता हैं पार्वती जी, और इस घाट का नाम है, वहां बोर्ड लगा है ज्ञान घाट। क्या लगा है? हाँ, मानस में ज्ञान की जितनी बात है सब भगवान शिव ने बताई, वही ज्ञानी है। और मजे की बात बताऊं तो केवल इसको जानना ज्ञान नहीं है, इसको जान करके मान लेना ज्ञान है। ये बतिया बुझाइल हो का? अच्छा, एक दिन मुए के बाद, आप लोग को भोजपुरी समझ में आती है ना? हाँ हाँ, इधर की भोजपुरी थोड़ी अलग है हम लोगों वाली, लेकिन तब हम समझ जाते हैं इधर वाली। हमारी टीम में है आशीष, इधर के हैं बगल के सोनईचा के। कहाँ है वो? अच्छा हाँ, अच्छा वो अपन क्षेत्र में नेटवर्क पकड़ ले लगा उनके। हाँ, तो एक दिन बोले महाराज डांक जाए डांक जाए। हम कहे डांक जाए कहा हो? डक जा क्या बोल रहे हो? तो लगता पार जाने के लिए बोल रहे डक जा। एक दिन मरना है, ये बात कौन जान रहा है? आप में से कौन कौन जानता है एक दिन मरना है? मतलब जो हाथ नहीं उठाए उनको नहीं मालूम, पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात, सब जानना है। आप कितनों हाथ उठाइए, हम मानेंगे नहीं। क्यों? यदि आप ये मान लीजिएगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से जीवन का सब झंझट समाप्त हो जाएगा।
फिर आप बित्ता भर जमीन के लिए पटीदार से केस नहीं लड़िएगा यदि मान लीजिएगा कि एक दिन जाना है छोड़ के। तो अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, 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 केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब। बुझाता ना? बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, राजन तिवारी के एकरे से बकाम जी, राजन तिवारी के एकरे से बकाम जी, राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी अरे सब कुछ छूटी। क्या जाएगा और क्या छूटेगा, इसको जान करके स्वीकार कर लेना ये ज्ञान है। तीसरा घाट कैलाश में है, कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता है मां भवानी, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बात बताई गई है मानस में, सभी बात भगवान शिव ने कही है। शंकर भगवान बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर काग भुषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी। आप समझ रहे हैं? सब एक दूसरे की बताई हुई कथा सुना रहे हैं। शंकर जी वो
गोस्वामी जी वो कथा सुना रहे हैं जो याज्ञवल्क ऋषि सुनाए। याज्ञवल्क ऋषि वो कथा सुना रहे हैं जो शंकर जी सुनाए थे। और शंकर जी बोले हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुशुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है, नीलगिरी पर्वत। चौथा घाट कहां है? कथावाचक हैं श्री कागभुशुंडी जी और श्रोता हैं, प्रधान श्रोता हैं पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। वहां और भी बहुत सारे पक्षी थे। बृंद बृंद विहंग तहां आए। ये मानस का चौथा घाट है, दिखाई दे रहा है। कौवा कथावाचक है और ये गरुण जी महाराज श्रोता है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति का जीवन में क्या महत्व है, भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त होगी, भक्ति का क्या स्वरूप है, ये सब बात उत्तरकांड में कागभुशुंडी जी महाराज ने गरुण जी को सुनाई है। इसलिए इस घाट का नाम है भक्ति घाट। भक्ति का क्या महत्व है जानते हैं? भोजन में जितना महत्व नमक का है, जीवन में उतना महत्व भक्ति का है। आप सब्जी बनाइए, खूब मसाला दीजिए, काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कौन कौन पड़ता है वो, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, बटर, क्रीम, शुद्ध देसी घी में बनाइए, सब डाल दीजिए। और नमक नहीं डालिएगा तो मुंह में जाएगा। मसाला कम पड़े तो चलेगा, लेकिन नमक कम पड़ जाए चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार कागभुशुंडी जी कहते हैं जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार जीवन में ज्ञान विज्ञान कला गुण सब हो जाए, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो ज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है। बिना भक्ति का जीवन में सब व्यर्थ है। ये चौथा घाट है जिसका नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट है और 5वां घाट आज 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक हंडिया का ये देवबरा धाम का ये पंडाल है। ये 5वां घाट है। वक्ता बनाकर ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे बिठाया है, श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं।